नमस्कार, राजस्थान की स्पेशल जीके क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सवाल करेंगे, जिसमें राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सवाल करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची शिखर कहें, चोटी कहें, वो कौन सी है? तो इसमें सबसे ऊंची चोटी वो आपके है गुरु शिखर, जो कहाँ पड़ती है, कौन से ज़िले में है? ज़िले की जब बात पूछी जाए तब आपको लिखना है सिरोही ज़िले में है। और कौन से पर्वत पर स्थित है? तो आपको लिखना है माउंट आबू पर है। ठीक है ना। और 1722 मीटर ऊंचाई इसकी है, कुल ऊंचाई है। ठीक है ना। समुद्र जल से सबसे ऊंचा है ये शिखर राजस्थान का। दूसरा क्वेश्चन है कथा। कथा है वो किस लोक नाट्य शैली से संबंधित है? कथा वो कौन सी लोक नाट्य शैली के अंतर्गत आती है? तो कथा है वो हमारी गौरी लोक नाट्य शैली में आती है। ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट आंसर है। और गौरी सबसे ज़्यादा है वो उदयपुर की फेमस है। आपको आंसर लिखना है कि गौरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो उदयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों आपको पता होगा कि हल्दी घाटी का युद्ध है वह राजस्थान के महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य लड़ा गया था। ठीक है ना। और कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपके ऑप्शन नंबर 2 यानी बी करेक्ट। 1576 में लड़ा गया था। ठीक है ना। 1576 में लड़ा गया था, यानी 18 जून से शुरू हुआ था और 21 जून तक चला था, यानी 3 दिन चला था। 18 जून से लगाकर 21 जून के मध्य ये युद्ध चला था, यानी 3 दिन 1576 में। चौथा क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? यहाँ पे पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो हमारा जैसलमेर है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए यानी जयपुर। पांचवा क्वेश्चन, मांड गायन शैली मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रचलित है? मांड गायक शैली, तो ये मांड गायक शैली है वो मारवाड़ की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है खारची नदी। खारची नदी बहती है, निम्न में से खारची नदी कौन से जिले में बहती है? तो खारची नदी है वो आपके बांसवाड़ा में बहती है। हमारा आंसर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। खारची नदी बांसवाड़ा में बहती है। ये छोटी सी नदी है, ज़्यादा क्षेत्र पर नहीं बहती है, तो लघु नदी मान सकते हैं हम इसको। सातवां क्वेश्चन है किस राजा ने चित्तौड़गढ़ विजय के बाद कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया, कीर्ति स्तंभ बनाया? चित्तौड़गढ़ की जीत के बाद में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करने वाला शासक कौन था? तो हमारा शासक था राणा कुंभा, यानी महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आठवां क्वेश्चन है प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य। पहले प्रश्न ये पूछ लेते हैं कि कालबेलिया नृत्य है वो कौन से जिले से संबंधित रखता है? तो आंसर हो जाएगा उस समय आपका जैसलमेर, क्योंकि कालबेलिया नृत्य है वो जैसलमेर का प्रसिद्ध नृत्य है। यहाँ पूछा गया कि कौन सी जनजाति से संबंधित है, यानी कालबेलिया नृत्य कौन सी जनजाति है? तो ये जनजाति वो आपकी कालबेलिया जनजाति है। कालबेलिया जनजाति ही कालबेली नृत्य प्रस्तुत करती है और जैसलमेर का ये प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है ना। और जैसलमेर में जब वो विदेशी पर्यटक आते हैं उस समय आपकी इसकी रौनक देखने को मिल जाती है। नवा प्रश्न है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस है वो मनाया जाता है हमारे 30 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। 10वां क्वेश्चन है प्रसिद्ध घूमर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? राजस्थान का लोक नृत्य जिसको अपन कहते हैं वही घूमर नृत्य है। ये घूमर नृत्य प्रसिद्ध कहाँ का है? तो ये घूमर नृत्य प्रसिद्ध है वो हमारे कहाँ का है? मारवाड़ का घूमर नृत्य प्रसिद्ध है। 11वां प्रश्न है किस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना को पराजित किया था? महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना को पराजित कहाँ पर किया था? तो ये वो था आपके स्थान था दिवेर। दिवेर नामक स्थान पर महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना को धूल चटा दी थी। 12वां प्रश्न है थार मरुस्थल का प्रमुख कारण है
यानी मरुस्थल का प्रमुख कारण क्या है? थार मरुस्थल का मतलब रेगिस्तानी, जो पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः पड़ता है। 12 जिलों में ये फैला हुआ है, ठीक है ना। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है कि थार के मरुस्थल में क्या होता है, सबसे कम वर्षा होती है, इसलिए सूखा रहता है। निम्न बिल्कुल न्यूनतम, कम से कम बरसात होती है यहाँ पे, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में, यानी यूनेस्को विश्व धरोहर में कौन कौन से किले को शामिल किया गया है? तो यहाँ पे देखो, रणथंबोर भी यूनेस्को में है, जयगढ़ भी है, कुंभलगढ़ भी हैं। तो हमारा ऑप्शन है वो डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों किले हैं वो यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं। 14वां क्वेश्चन है हमारा, 5 पाणों की लड़ाई, 5 पाणों की लड़ाई किसने लड़ी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा, 5 पाणों की लड़ाई लड़ने वाला था वो हमारे थे राणा सांगा, ठीक है ना। राणा सांगा था, उन्होंने 5 पाणों की लड़ाई लड़ी थी। 15वां प्रश्न है, बूंदी किस चित्रकला शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो बूंदी है वो बूंदी चित्रकला शैली के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा इस प्रश्न का। 6वां क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम स्थल, यानी चंबल नदी है वो कौन से राज्य से निकलती है? तो ये हमारे चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलती हुई, मध्य प्रदेश के बाद में ये आ जाती हैं राजस्थान में, और राजस्थान में बहती हुई कोटा में बहती हुई आगे चलती हुई फिर चली जाती हैं उत्तर प्रदेश में, यूपी में, और वहाँ जाके ये यमुना में मिल जाती हैं। तो उद्गम स्थल हो जाएगा मध्य प्रदेश, और अंतिम बिंदु हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य में आ जाएगा हम राजस्थानी। 17वां क्वेश्चन है, बाणेश्वर मेला किस समुदाय से, बाणेश्वर धाम आपने सुना होगा, वो कौन से समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो वो भील समुदाय से जुड़ा हुआ है। 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में रेगिस्तान का जहाज नामक उत्सव मनाया जाता है? यानी पहले तो प्रश्न आप सुन लीजिए कि रेगिस्तान का जहाज किस पशु को कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज है वो आपके ऊंट को कहा जाता है, ये याद रखना है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। तो रेगिस्तान के जहाज को, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। और ये उत्सव कौन से जिले में मनाया जाता है? तो ये उत्सव है वो जैसलमेर जिले में मनाया जाता है, ठीक है ना। आंसर रहेगा बी। कौन सा पशु है रेगिस्तान का जहाज? तो आंसर हो जाएगा ऊंट। और उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपके जैसलमेर। 19वां प्रश्न है, पगड़ी पहनने की परंपरा किस राज्य में विशेष रूप से देखी जाती है? यानी साफा बांधने की जो परंपरा है वो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में देखी जाती है? यानी लगभग पूरे राज्य में पगड़ी बांधी जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में हर क्षेत्र में पगड़ी बांधने की परंपरा विद्यमान है, यानी 95% लोग हैं वो अभी भी इस रस्म को निभाए हुए हैं। ये एक प्राचीन रस्म है। 20वां क्वेश्चन है, राज्य लोक उत्सव का आयोजन कब होता है? राज्य लोक उत्सव का आयोजन कौन से महीने में होता है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि ये फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।